क्या पुलिस आपके फोन को बिना परमिशन के चेक कर सकती है? आज हम इस पर बात करेंगे। हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आप सभी का स्वागत है। सोचिए कि आप ऑफिस से घर जा रहे हैं और अचानक पुलिस रूटीन चेक के बहाने आपकी गाड़ी रोक लेती है। सब डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ऑफिसर कहते हैं कि आप अपना फोन अनलॉक कीजिए, या फिर आप किसी पब्लिक स्पेस पर हैं और पुलिस आपसे कहती है कि व्हाट्सएप चैट, फोटोज या ईमेल दिखाइए। अब सवाल ये है कि क्या पुलिस लीगली आपसे फोन अनलॉक करवा सकती है? क्या वो बिना परमिशन आपका फोन चेक कर सकती है? और अगर आप मना कर दे तो क्या इस सिचुएशन पे लीगली आप कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं? ये सारे सवाल आजकल बहुत कॉमन हो गए हैं, और लेकिन इन सवालों के जवाब का बहुत कम लोगों को पता है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि इंडियन लॉ के बारे में कि वो क्या कहती है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। आज से 15-20 साल पहले वॉलेट में सिर्फ कैश, आईडी कार्ड और कुछ फोटोग्राफ्स होना ही काफी होता था। लेकिन आजकल आपका स्मार्टफोन ही आपकी पूरी डिजिटल आइडेंटिटी बन चुका है। इसमें होते हैं व्हाट्सएप चैट्स, ईमेल, बैंक अकाउंट डिटेल्स, यूपीआई एप्स, पर्सनल फोटोज, हेल्थ रिकॉर्ड्स, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, लोकेशन हिस्ट्री, कॉल रिकॉर्ड्स और कई सारी चीजें। मतलब आपका फोन आपकी प्राइवेट लाइफ का एक डिजिटल वर्जन है। इसी वजह से कोर्ट्स में भी स्मार्टफोन को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं बल्कि पर्सनल प्राइवेसी का एक्सटेंशन मानने लगी है। सवाल यह है कि क्या पुलिस कभी भी फोन चेक कर सकती है आपका? इसका सीधा जवाब है नहीं। इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं है जो पुलिस को हर सिचुएशन में रैंडमली किसी का भी फोन चेक करने का अनलिमिटेड राइट देती हो। ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। जैसे, क्या आप अरेस्ट हो गए हैं? क्या कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है आपके ऊपर? क्या फोन किसी क्राइम का एविडेंस है? या सिर्फ रूटीन चेक के कारण ही आपका फोन चेक करा जा रहा है? हर सिचुएशन में पुलिस के पावर अलग अलग होते हैं। एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है कि पुलिस ने ट्रैफिक में आपकी गाड़ी रोक दी। वो आपसे डिमांड कर सकते हैं ऐसे डॉक्यूमेंट्स जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, इंश्योरेंस के पेपर्स, पोल्यूशन सर्टिफिकेट। ये सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि गाड़ी से जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर आपसे कहते हैं कि आप अपना फोन अनलॉक कीजिए, तो सिर्फ रूटीन ट्रैफिक पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस के पास ऐसा कोई ब्लैंकेट पावर नहीं होता। वो आपका पर्सनल फोन सर्च नहीं करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रूड हो जाएं या पुलिस से बहस करें। शांत रहिए, रिस्पेक्टफुली बात करिए और पूछिए उनसे कि आखिर वो किस लीगल बेसिस पे आपका फोन चेक करना चाहते हैं। अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं तो अब सिचुएशन बदल जाती है। अगर पुलिस किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के कनेक्शन में आपको अरेस्ट करती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस के अंडर इन्वेस्टिगेशन के लिए रेलेवेंट चीजें सीज की जाती हैं और मोबाइल फोन भी उनमें से एक हो सकता है। स्पेशली अगर केस इस तरह का हो जैसे कि साइबर फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, ड्रग ट्रैफिकिंग, टेररिज्म, मर्डर इन्वेस्टिगेशन या किसी और सीरियस ऑफेंस का हो। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, फोन सीज करना और फोन का सारा डेटा एक्सेस करना ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। डिजिटल एविडेंस कलेक्ट करने के भी लीगल प्रोसीजर होते हैं जिन्हें इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसी को फॉलो करना पड़ता है। अब क्या पुलिस पासवर्ड बताने के लिए आपको मजबूर या फोर्स कर सकती है? ये सबसे इंटरेस्टिंग और कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है और इसका आंसर इतना सिंपल नहीं है। अभी तक इंडिया में सुप्रीम कोर्ट का कोई फाइनल जजमेंट नहीं है जो क्लियरली कहे कि पुलिस हर केस में किसी को फोन का पासवर्ड या पिन बताने के लिए फोर्स कर सकता है। यहां दो लीगल प्रिंसिपल्स क्लैश या टकराते हैं।
एक तरफ पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए एविडेंस चाहिए और दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड को खुद के अगेंस्ट विटनेस बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही आर्टिकल 20 आपको प्रिवेसी का फंडामेंटल राइट भी देता है। इसी वजह से लीगल एक्सपर्ट्स के बीच अभी भी इस इश्यू पर डिबेट चलती आ रही है। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया था जिसमें जस्टिस के.एस. पुट्टुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस जजमेंट में कोर्ट ने कहा कि प्रिवेसी हर इंडियन सिटीजन का फंडामेंटल राइट होता है और प्रिवेसी सिर्फ घर की नहीं बल्कि आपके पर्सनल डेटा और डिजिटल इंफॉर्मेशन की भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कभी भी पुलिस कहीं भी आपका फोन एक्सेस नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा अगर गवर्नमेंट या पुलिस किसी की प्रिवेसी में इंटरफेयर करेगी तो उसके पास लीगल अथॉरिटी होनी चाहिए, उसका लेजिटिमेट पर्पस होना चाहिए और एक्शन प्रोपोर्शनल होना चाहिए। मतलब जितनी जरूरत हो सिर्फ उतना ही इंटरफेरेंस होना चाहिए। अगर पुलिस फोन मांगे तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो पैनिक मत होइए, आराम से और रिस्पेक्टफुली पुलिस से बात करिए। अगर पॉसिबल हो तो पोलाइटली पूछिए, सर किस लीगल अथॉरिटी के अंडर फोन चेक किया जा रहा है। कभी भी पुलिस के साथ फिजिकल आर्ग्यूमेंट या रेजिस्टेंस मत कीजिए। अगर फोन सीज किया जाता है तो सीजर मेमो या रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पूछ सकते हैं आप। और अगर मैटर सीरियस क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का है तो एक लॉयर की एडवाइस लेना हमेशा बेहतर होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्वेस्टिगेशन का पता चलने के बाद फोन का डेटा डिलीट या मैनिपुलेट करने की कोशिश कभी मत कीजिए। ये खुद एक सीरियस लीगल इशू बन सकता है। तो सवाल था कि क्या पुलिस बिना परमिशन के आपका फोन चेक कर सकती है? जवाब है हर सिचुएशन में नहीं। रूटीन ट्रैफिक चेकिंग के दौरान जनरली पुलिस के पास आपका पर्सनल फोन सर्च करने का ब्लैंकेट राइट नहीं होता और ना ही प्रोटेस्ट के दौरान। लेकिन अगर लॉफुल क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और फोन रेलेवेंट एविडेंस हो तो लीगल प्रोसीजर फॉलो करते हुए फोन सीज और एग्जामिन किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपने राइट्स जानना जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है अपनी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को भी समझना। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज इस वीडियो को औरों के साथ भी शेयर करिए और बताइए कि अगर आप किसी इस तरह के सिचुएशन में फंसते हैं जहां की पुलिस आपसे वीडियोस, आपके फोन के वीडियोस या फोटोज मांगती है, तो इस सिचुएशन में आपको क्या करने की जरूरत है, क्योंकि ये एक मैटर बहुत ही कॉमन हो चुका है। आप कहीं भी जाएं पुलिस मांग सकती है, चाहे वो एक नॉर्मल प्रोटेस्ट ही क्यों ना हो। तो अपने फोन को सेफ गार्ड करिए, उसके डिजिटल इंफॉर्मेशन को सेफ गार्ड करिए और इस तरह के प्रोसेस को फॉलो करिए। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर करिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एक्सप्लेन इट।